नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 12th लेवल सभी परीक्षाओं के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको क्लास 10th विज्ञान फाइनल परीक्षा यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में भी पूछे जाएंगे। आप इसे 5 मिनट दे करके अच्छे से समझें। इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे आपका सभी प्रश्न बनेगा। तो देखिए, निकट दृश्य दोष वाली आँख दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। निकट दृश्य यानी जिसे निकट दृश्य दोष होता है, वह व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखता है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। एक बार फिर से समझिएगा, निकट दृश्य दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। निकट दृश्य दोष में नज़दीक की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। निकट दृश्य दोष के निवारण के लिए, ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृश्य दोष, इस दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि निकट दृश्य दोष जिस व्यक्ति को होता है, वह दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, और निकट दृश्य दोष को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए, निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, दूर दृष्ट दोष वाली आंखें निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। इस दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी दूर दृष्टि वाली आंखें, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है, वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। इस दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों या वर्णों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश में 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, बैंगनी रंग का जो प्रकाश होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? न्यूनतम होता है। और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखिए, लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक वर्ण या प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक रंग कहा जाता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। यानी हीरा जो चमकता है, क्यों चमकता है? वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। मृगमरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। प्रकाश के जो तरंग होते हैं, तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? न्यूटन ने। आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है।
आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं वह क्यों टिमटिमाता है? तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। आकाश में इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। आकाश में इंद्रधनुष जो बनता है किसके कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग का विचलन महत्तम होता है। श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग का विचलन महत्तम होता है तथा लाल रंग का न्यूनतम होता है। क्या? विचलन। विचलन जो होगा वह लाल रंग का न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग का अधिकतम होता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा छोटी वस्तु को बड़ा आकार में देखा जा सकता है। कोई भी छोटा वस्तु है जो नहीं दिखाई दे रहा है उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप द्वारा दूर की वस्तु को देखा जा सकता है। जो बहुत दूर में है उसे दूरदर्शी टेलीस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर में मापा जाता है। किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एकांक घन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वस्तु का विभव कहलाता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर कहते हैं। यह प्रश्न देखिए 2014 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीतल है। पीतल है ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी ओ धातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपधातु। पीतल है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्र धातु। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनोड पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कौन सा ओ धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो धातु पूछा गया है। अगर यहाँ पर धातु रहता तो मरकरी यानी पारा होता, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो धातु कमरे के तापमान पर तरल यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो धातु है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी ओ धातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिलिका है उपधातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपधातु। इनमें कौन सी ओ धातु चमकीला है? इनमें कौन सी ओ धातु चमकीला है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन डी आयोडीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। इनमें कौन सी ओ धातु चमकीला है? तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, आयोडीन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है।
प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोडियम, क्योंकि यह मुलायम होता है इसलिए इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम Na। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। लोहे की परमाणु संख्या है 26, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लिथियम, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 2। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, Cu। निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? लेकिन यहां दिया है ओ धातु, तो फिर भी यही होगा जो आप जान रहे हैं, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं और इसे चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम है। प्रश्न है, निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए सही है, श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? Sb, ऑप्शन नंबर डी सही है, Sb उप धातु है। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। सोडियम की परमाणु संख्या है 11, ऑप्शन नंबर ए सही है 11। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं। क्षार्य धातु, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षार्य धातु। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरेनियम। सोने की परमाणु संख्या है, सोने की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है 79। सोने की परमाणु संख्या है 79। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ऑप्शन नंबर सी सही है 19।
वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वाट कितने जूल के बराबर है? 1 वाट कितने जूल के बराबर है? 3600 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 HP बराबर है 1 HP बराबर है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नर्म लोहा का विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है,
आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q/T। तो Q यानी 120 कूलम होगा और T 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 120/60 सेकेंड। तो इसको भाग दिया जाए तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। आवेश का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है कूलम, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 जूल बटे कूलम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 जूल बटे कूलम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्ता का। सूक्ष्म सेल में घन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है?
कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन। विद्युत सेल का प्रतीक है, विद्युत सेल का प्रतीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, घटता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्ट धारा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? ऑप्शन नंबर बी सही है, R बराबर V बटे I। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है।